Assalamualaikum dear students, hope you are fine. So see you after a long time. And in the last I sit offered in the geography subject on the topic that is the migration. So last lecture in the geography before the exam I delivered to you that is the migration, and many more things were incompleted in this topic. So I will going to discuss that topics and that pointers in this very topic. Okay, already in the earlier topic I told you that is the migration. So migration means the in and out movement of people from any region. That is the, आप देखो जो लोग कभी इन एंड आउट मूवमेंट कर रहे हैं, कभी रीजन में आते हैं, किसी रीजन में आते हैं और कभी उस रीजन से आउट हो जाते हैं, तो इस आने जाने की मूवमेंट को बोला जाता है माइग्रेशन. सो आर वी कैन से दैट इज द, किसी कंट्री से, आप देखो रीजन तो कोई कंट्री भी हो सकता है, दैट मीन्स इस कंट्री से कुछ लोग जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो दैट इज नोन एज द आउट मोमेंट. और कभी आप देखो इस कंट्री से कुछ लोग कभी इस कंट्री से कुछ लोग जो है. So sometimes people in the country or out the country, in the region or out this region or any state and the region. So that is known as the migration. And so migration can be internal within the country or international between the country. So आप देखो जो ये in and out movement है, अगर ये in and out movement within the country हो, एक रिपब्लिक कंट्री के अंदर हो, एक कंट्री के रीजन्स के अंदर हो, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड बिटवीन द कंट्री, दैट इज नोन एज द इंटरनल. सो इस कंट्री को हम बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन यहाँ पे बेटा, विद इन द कंट्री. और अगर आपको ये मूवमेंट इन एंड आउट मूवमेंट हो बिटवीन द कंट्रीज, आप एक किसी कंट्री से आउट हो चुके हैं और दूसरे कंट्री में आप देखो इन हो चुके हैं, तो ये इस इन एंड आउट मूवमेंट को बोलते हैं हम, दैट इज ऑल्सो माइग्रेशन, बट दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल माइग्रेशन. तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे यह है कि इंटरनल माइग्रेशन हम किसको बोल सकते हैं, एंड व्हाट इज द this international migration. So internal means within the country, within the interior parts of the country, from one city to another, from one rural area to urban area, or from one region to another, from one town to another town. So that is known as the defined as the internal migration. That is also in and out movement, but within the country, the more in and out movement which is within the country, that is termed as the internal migration. And the movement which is from one country to our another country, that is known as the internalization migration. So international migration cannot change, sorry, internal migration cannot change the size of population of country. So point आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो international migration क्या, उससे country की size, size means the number of this inhabitants living in that country. जो population size है, जो number of this inhabitants वहाँ पे country रह रहे हैं, जो population का size उसको हम short में बोलते हैं population size means that is the top population, क्या उसमें change आ सकती है? internal माइग्रेशन से चेंज नहीं आ सकती है, क्योंकि आप देखो जो कंट्री का ओवरऑल साइज था पॉपुलेशन का, तो अब ये लोग आप देखो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, फ्रॉम वन टाउन टू अनदर सिटी, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, जो ये मूवमेंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो साइज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी. रीजन टू रीजन आप देखो चेंज आ सकती है, कोई रीजन में आप देखो साइज ज्यादा होगा, कोई कम होगा, कोई ज्यादा पॉपुलस होगा, कोई लेस पॉपुलस होगा, इंटरमीडिएट होगा, लो पॉपुलस होगा. सो आप देखो रीजन टू रीजन दो, सो डेंसिटी में चेंज आ सकती है. एक रीजन विद इन द कंट्री की बात कर रहा हूं इंटरनेशनल माइग्रेशन में. सो विद इन द कंट्री वन रीजन बिकम ए मोर डेंस, दिस नंबर ऑफ पर्सन्स इनहैबिटेंट्स पर किलोमीटर ज्यादा होंगे पर यूनिट ऑफ लैंड, और दूसरे साइड में पर यूनिट ऑफ लैंड में आप देखो नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स कम होंगे. तो हम यहां पे कह सकते हैं कि रीजन टू रीजन डेंसिटी वेरिएशन आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो कंट्री की दिस एवरेज डेंसिटी है उसमें चेंज तो नहीं आ सकती है. और दूसरा पॉइंट आप देखो रीजन टू रीजन, एक साइड से दूसरे साइड में आप देखो पॉपुलेशन साइज में चेंज आ सकता है, एक ज्यादा साइज होगा दूसरा में कम होगा. और तीसरा पॉइंट आप देखो जो ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज है कंट्री में वो उसमें चेंज नहीं आ सकता है. तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है इंटरनेशनल माइग्रेशन कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन. आप देखो पूरी कंट्री की साइज ऑफ पॉपुलेशन इंटरनल माइग्रेशन से चेंज नहीं होगा, सॉरी इंटरनल माइग्रेशन से पूरी कंट्री का साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, और
पूरे कंपोजिशन पे आप देखो, पूरा कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल माइग्रेशन की, जो कंट्री का ओवरऑल पॉपुलेशन कंपोजिशन है। पॉपुलेशन कंपोजिशन मींस दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज द सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक लेवल, number of independents, number of dependents, and this after this literate person। तो इनमें कंपोजिशन में चेंज नहीं आ सकता, कंपोजिशन तो वही रहेगा, जो लिटरेट थे इलिटरेट थे, और वी कैन से दैट इज द जो इकोनॉमिकली एक्टिविटी थे, और जो आप देखो इकोनॉमिकली पैसिव थे, और उसके अलावा आप देखो वन मोर थिंग दैट इज द सेक्स रेशियो जो था, उनमें चेंज नहीं आ सकती है इंटरनेशनल माइग्रेशन से। हाँ, विद इन द कंट्री, विद इन द रीजन, कंट्री के नॉर्थ साइड में ज्यादा होगा, कम होगा, एक रीजन दूसरे रीजन, एक टाउन दूसरे रीजन में आप देखो कंपोजिशन चेंज आएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी, रूरल टू अर्बन, या विद इन द वन रीजन ऑफ कंट्री टू अनदर रीजन ऑफ कंट्री से सेम कंट्री को, तो आप देखो उनमें साइज में, दिस डेंसिटी में, या आप देखो कंपोजिशन में चेंज आ सकती है रीजन टू रीजन, बट ओवरऑल जो साइज कंट्री का उसमें चेंज नहीं आ सकता। तो वही मैंने लिखा, कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। आप देखो जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे इन्फ्लुएंस होगा, जो दस वे ऑफ स्प्रेड ऑफ पीपल अलोंग दिस कंट्री, जो लोगों का फैलाव है, जो स्प्रेडिंग ऑफ पीपल है अलोंग दिस कंट्री के सरफेस पे, इस कंट्री के सरफेस पे जो लोग स्प्रेड है। आप देखो कि कोई रीजन इस कंट्री का ज्यादा दिस पॉपुलेशन साइज उसमें ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे आप देखो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और दूसरे साइड में आप देखो पॉपुलेशन कम होगी। तो इस पे आप देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे चेंज आ सकती है। जो इंटरनल माइग्रेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री, आप देखो बट द इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। सो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम देखते हैं ना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री, देयर आर द सम रीजन्स इन द कंट्री व्हिच आर वेरी हाईली पॉपुलेटेड एंड सम रीजन्स व्हिच आर वेरी लो पॉपुलेटेड। तो रीजन तो आपको पता है क्यों होंगे हाई पॉपुलेटेड लो पॉपुलेटेड। तो आप देखो जहां पे ये हाई पॉपुलेटेड है और लोग उसकी तरफ चले गए, उस रीजन की तरफ, जैसे मैं इंडो गैंगेटिक एग्जांपल में इंडिया की लूंगा, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और हिमालयन रीजन्स। हिमालयन रीजन से आप देखो और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये इंडिया के दो रीजन है सेम कंट्री के। जितनी पॉपुलेशन साइज यहां पे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, उतना पॉपुलेशन साइज वहां पे नहीं है। दूसरा आप देखो इन दो फिजियोग्राफिक यूनिट में जितनी डेंसिटी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में है, उतनी डेंसिटी आपको हिमालयन फिजियोग्राफिक यूनिट में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखो अगर हिमालयन से आप देखो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की माइग्रेट करेंगे, या माइग्रेशन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स से आप देखो हिमालयन रीजन की तरफ करेंगे, तो ओवरऑल जो साइज है पॉपुलेशन कंट्री का वो तो सेम रहेगा, वो तो नंबर ऑफ इनहैबिटेंट सेम रहेगा, डेंसिटी जो है सेम है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो सेम है एट द इंटरनेशनल लेवल। बट आप देखो एक रीजन से, जो ये रीजन टू रीजन माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन है, फिजियोग्राफिक यूनिट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आप देखो साइज ज्यादा हो सकता है, और अगर आप देखो हिमालयन माउंटेन से माइग्रेट करेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ, तो आप देखो वहां पे साइज कम होगा, उस फिजियोग्राफिक यूनिट में कम रह रहे, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट इसमें ज्यादा होंगे। उस फिजियोग्राफिक यूनिट दैट मींस हिमालयन में आप देखो दिस डेंसिटी कम होगी और इसमें ज्यादा होगी, कंपोजिशन वहां पॉपुलेशन में ज्यादा आएगा, यहाँ का सॉरी कंपोजिशन में भी चेंज आएगा। तो उसके बाद आप देखो दिस डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज आएगा। अब हम बोलेंगे यहां ज्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अब ये बन गया अनइक्वली। सपोज कल तक ये इक्वली था, हिमालयन में भी उतने लोग रह रहे थे, यहां पे भी इतने रह रहे, अब वो माइग्रेट हो गए हिमालयन से फिजियोग्राफिक यूनिट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, तो आप देखो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं रह गई है, अनइक्वल रह गई है। तो अगर ये पहले अनइक्वल था, अब अगर और भी ज्यादा लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आ गए, तो हम बोलेंगे हाईली अनइक्वल, तो एक्सट्रीमली अनइक्वल। सो इट मींस कभी ये अनइक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूशन, और यही डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो ज्यादा एक साइड में रहने लगे, दूसरे साइड में बहुत ही कम फ्यू पीपल रह रहे, तो हम इसको बोलेंगे अनइक्वल। लेकिन अगर ये सेम जितने वहां पे है यहां पे इतने भी है, तो दैट मींस हम देखेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंटरनल माइग्रेशन जो आप देखो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी चेंज होगा। अगर वो अर्लियर आप देखो सपोज किसी रीजन टू रीजन आप देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, दूसरी साइड से तीसरे साइड से आप देखो सेम है, लेकिन इंटरनल माइग्रेशन उसमें चेंज आ सकती है। अगर इंटरनल माइग्रेशन होगी तो इससे कोई रीजन ज्यादा लो पॉपुलेटेड बन जाएगा, कोई हाई बनेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगा। या आप देखो बैलेंस में भी हो सकते हैं, या हाईली इम्बैलेंस हो सकते हैं, या आप देखो दूसरे वर्ड्स में अनइवन, वेरी अनइवन, हाईली अनइवन हो सकता है। सो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन अर्लियर था, अब इस इंटरनल माइग्रेशन से उसमें चेंज है। तो जो मेरा
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जो इंटरनल माइग्रेशन है, ये ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन कंट्री का, या हम देखेंगे दिस डेंसिटी और कंपोजिशन वगैरह, उसमें चेंज तो नहीं आ सकती है। लेकिन आप देखो इंटरनल माइग्रेशन रीजन टू रीजन, आप देखो विद इन द कंट्री, आप देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और विद इन द रीजन टू रीजन पॉपुलेशन साइज में चेंज ला सकती है, लेकिन ओवरऑल कंट्री के लेवल पे उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती है। और but international migration can change in the population size, density and composition of population। क्यों? अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन करेंगे, सो विद इन द कंट्रीज करेंगे, तो अगर हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउट हो, यहां से ज्यादा लोग दूसरे कंट्रीज को जाते हैं, आउट माइग्रेशन हो, उसको बोलते हैं जब हमारी कंट्री से आप देखो यहां से लोग ज्यादा जाएंगे दूसरी कंट्रीज की तरफ, तो माइग्रेशन करते हैं, हम उसको बोले आउट माइग्रेशन। लेकिन अगर आप देखेंगे अदर कंट्री से आप देखो बहुत सारे लोग वहां के यहां आएंगे, तो दैट इज आल्सो इंटरनेशनल माइग्रेशन, बट इन इंटरनेशनल माइग्रेशन, आउट इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इन इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन जब कंट्री से बाहर जाएंगे, जब कंट्री की दिस एंटर होंगे, दैट इज नोन एज द इंटर दिस इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। तो इस इन एंड आउट माइग्रेशन, इस इंटरनल नेशनल माइग्रेशन की वजह से आप देखो साइज पॉपुलेशन होगा, अगर यहां से बहुत सारे लोग, तो आप देखो जो हमारा टोटल साइज इंडिया में थे, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, उसमें चेंज आ गई। तो अगर फॉर एग्जांपल वन तक आप कल तक आप देखो 10 मिलियन पीपल है, अगर 10 मिलियन पीपल आउट हो जाएंगे तो 1200 पीपल रह गए, तो आप देखो साइज में चेंज आ गई। अगर कल तक डेंसिटी आप देखो 385 है, तो मे बी आप देखो अगर लोग आउट माइग्रेशन करेंगे, आउट इंटरनेशनल माइग्रेशन करेंगे, तो दैट मींस उस डेंसिटी में नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर यूनिट ऑफ लैंड वो भी कम हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखो कंपोजिशन में चेंज आ सकता है। लेकिन अगर हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंटरनेशनल माइग्रेशन हो, तो हमारा साइज बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। 1210 से लेके आप देखो जो एज पर सेंसस है, तो ये आप देखो 13-1400 मिलियन तक पहुंच जाएगा। तो आप देखो साइज वेरी हुआ। जो डेंसिटी कल तक थी वो भी आप देखो एवरेज नेशन की डेंसिटी है, एवरेज नेशनल डेंसिटी जो है, दैट मींस उसमें भी चेंज आ सकती है। जो हमारा कंपोजिशन है नेशनल लेवल पे, जो आप देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, आई मीन सेक्स रेशियो, दिस डेंसिटी एंड अदर थिंग्स, आप देखो लिटरेट इलिटरेट, सो उनमें भी चेंज आ सकती है। तो पॉइंट टू रिमेंबर हियर बेटा, सो यू हैव टू दिस मेमोराइज और यू हैव टू कीप इन माइंड दैट international migration can bring us in the change of the population, can size and density of population of the nation, but internal migration do not bring us in the change of the this nation in the size of population and density, but it can change in the distribution of population within the country। जो population का distribution है within the country, there are some areas which are highly populated and some areas which are very low populated or intermediate populated, but internal migration can bring us the change। there will be the highly populated become a very highly populated and low populated become a very intermediate populated or very low populated, so that is the it can bring the change in the distribution of population। Okay, then after, so now in India, so as per the if we talk of the our country, that is the India, so we have to study the demography of India। in India most migration have been from the rural to urban area। so if you talk about the internal migration of India, or we can say that is the jo within the nation jo migration hai, most of migration as per this data, as per the research, it is found that in India internal migration is from rural to urban areas। अब देखो इंडिया में देखा गया कि जो हमारी इंटरनल माइग्रेशन होती है विद इन द कंट्री, वो ज्यादा रूरल टू अर्बन एरियाज होते हैं। वो आप देखो विलेज से, आप देखो हिंटरलैंड से, आप देखो बैकवर्ड एरिया से, आप देखो अर्बन सिटीज टाउन्स की तरफ होती है। तो ये ज्यादा ट्रेंड आपको, ये ट्रेंड आपको मिलेगा, ये इंक्लाइनेशन आपको मिलेगा। ज्यादा लोग आप देखो अर्बन से रूरल की तरफ नहीं जाते हैं। हाँ, कोई केस होगा, मैं बोल रहा हूं टोटली नहीं जाते हैं, कुछ लोग तो होंगे, लेकिन वो वेरी फ्यू पीपल है। लेकिन एज पर जो ट्रेंड है, ज्यादा लोग आप देखो रूरल एरिया से आप देखो अर्बन एरिया की तरफ आते हैं और रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो वे इंटरनल माइग्रेशन हो गई है। तो क्यों है यहां पे ये ज्यादा ट्रेंड? ये आपको क्या देखने को मिलता है कि ये ज्यादा जो हमारी माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन, वो रूरल टू अर्बन एरियाज है, बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। जो ये आप देखो ट्रेंड है जो यहां पे है कि रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इंटरनल माइग्रेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर्स एंड द पुल फैक्टर्स। दो फैक्टर्स है इसके लिए
रेस्पॉन्सिबल जो हमारा ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन का माइग्रेशन का जो ट्रेंड है दैट इज फ्रॉम द रूरल टू अर्बन। ये रूरल टू अर्बन क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ पुश फैक्टर्स रोल कर रहे हैं जिसकी वजह से रूरल टू अर्बन बन जाता है, या कुछ पुल फैक्टर्स है जिसकी वजह से रूरल टू अर्बन एरिया। तो उन्हीं को बोलते हैं हम पुश फैक्टर्स बेटा, और एज वेल इन द रूरल सॉरी दिस इन रूरल एरियाज। अब पुश फैक्टर्स कहां पे है? तो अगर हम बात करेंगे पुश फैक्टर, सो नाउ बेटा लिसन, जो आप देखो ये पुल फैक्टर्स है, पुश फैक्टर्स है, तो इन पुल और पुश फैक्टर्स की वजह से आप देखो दिस इंटरनल माइग्रेशन होती है, या हम ये कहेंगे इनकी वजह से आप देखो दिस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है। जो ट्रेंड एक्चुअली रूरल टू अर्बन है, इट इज बिकॉज ऑफ द इन द रूरल एरियाज व्हाई देयर इज अ ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, व्हाई देयर इज अ ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, बिकॉज देयर आर द push factors in the rural areas, and on the same hand there are the pull factors in the urban areas. The push factors are the adverse condition in the rural areas, non availability of life facilities, non this availability of better living conditions. So these push factors compel a person to migrate to the rural urban areas. And while on the same hand there are the some these factors that is the known as pull factors, better living conditions, better availability of these basic life in the urban areas, opportunities of employment and many other things. So these can attract the people from the rural to urban areas. So that is why in our country there is a trend of population in the internal migration. There is a trend of population from the rural to urban areas. So one thing here you have to memorize or keep in mind, that is the migration. तो आपको पता है कि जो पर्सन माइग्रेशन करेगा, तो बेटा आप देखो माइग्रेशन चाहे उसने इनकी या आउट की, तो हम उसको बोलेंगे मतलब जो इन कर रहा है या आउट कर रहा है। एक पर्सन आप देखो सेम टाइम जब वो किसी कंट्री को आउट कर रहा है